पाकिस्तान में कई अमीर लोग मौजूद हैं जो बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। आज के दौर में भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे घराने मौजूद हैं जो कि शाही, अमीर और ताकतवर हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के 5 ऐसे ताकतवर तरीन शाही खानदानों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक FR TV। नंबर 5, खान ऑफ कलात। ये एक बलोच खानदान है और इनको खान ऑफ कलात भी कहा जाता है। असल में ये बलोचिस्तान के एक इलाके खान कलात के हुक्मरान थे। इनकी तारीफ मुगल सल्तनत के बादशाहों के दौर में शुरू हुई थी। ये 1839 तक यहाँ के हुक्मरान रहे। फिर अंग्रेजों ने यहाँ एक अलग स्टेट बना दी। 1955 तक ये एक नवाबी रियासत रही जिन पर खान ऑफ कलात की हुकूमत थी, लेकिन इसके बाद ये भी पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत आ गई और अब ये बलूचिस्तान का शहर है। आगा मीर सुलेमान दाऊद 35वें खान ऑफ कलात हैं, जबकि इनके बेटे प्रिंस मीर मोहम्मद खान अब कलात में अपने शाही घर की देखभाल करते हैं। ये खानदान पाकिस्तान के शाही खानदानों में से एक है। नंबर 4, तालपुर। तालपुर एक बलोची कबीला है। इस खानदान ने 1783 से लेकर 1843 तक के पूरे सिंध में हुकूमत की। 1843 में ये खानदान अंग्रेजों से जंग हार गई थी। तालपुर का कहना है कि इन्होंने 3 अक्टूबर 1947 में कायदे-ए-आज़म से एक वादा किया था जिसमें ये कहा था कि खैरपुर के 16,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में इनकी हुकूमत होगी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आज मीर मेहदी रजा इस खानदान के हेड हैं। ये पाकिस्तान का शाही खानदान है जो कि आज भी बहुत अहमियत का हामिल है। नंबर 3, बुगटी। ये भी एक बलोची कबीला है। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कबीले में 1,80,000 से जायद अफराद मौजूद हैं और अब तो इनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ गई है। ये लोग ज्यादा डेरा बुगटी में रहते हैं। इस खानदान के हेड नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी थे जो कि 1927 में पैदा हुए थे। ये बलूचिस्तान की स्टेट के मिनिस्टर थे और इन्होंने जमहूरी वतन पार्टी भी बनाई थी। 2006 में इनको कत्ल कर दिया गया था। इनकी वफात के बाद अब नवाब सादा आलम बुगटी इस खानदान के हेड हैं। ये खानदान न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर खानदानों में से एक है। नंबर 2, नवाब ऑफ बहावलपुर। नवाब ऑफ बहावलपुर को कौन नहीं जानता। इनकी दौलत के चर्चे दुनिया भर में हैं। बहावलपुर के पहले नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी थे जिन्होंने इस रियासत को 1802 में बनाया था। बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जो कि 1802 से 1955 तक कायम रही थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। नवाबी रियासत तो अब नहीं रही, लेकिन ये खानदान आज भी मौजूद है। बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान थे और आज इस खानदान के हेड नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं जो कि बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान के पोते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ये 5 दफा नेशनल असेंबली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं जो कि PTI के साथ है। ये आज भी पाकिस्तान का शाही खानदान है जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बहुत अमीर है। नंबर 1, पीर पगारा। ये फैमिली सूबा सिंध हार कम्युनिटी के लीडर है। ये एक सूफी मुस्लिम फैमिली है जो कि नस्लों से सिंध में हार के रूहानी लीडर है। 1831 में अंग्रेजों के दौर में पीर पगारा ने हार को बनाया था जिसका मकसद अंग्रेजों की गुलामी से आजादी था। सबगतुल्ला राशिदी छठे पीर पगारा थे जो कि 1910 में खैरपुर में बरतानवी दौर में पैदा हुए थे, जिनको बरतानवी दौर में हैदराबाद के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। इनके बाद सैयद शाह मर्दान 7वें पीर पगारा बने और इनकी वफात के बाद 8वें पीर पगारा बनने वाले लीडर का नाम भी सबगतुल्ला राशिदी है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग F के सदर भी है। इनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये 3 दफा सिंध असेंबली में मुंतखब भी हो चुके हैं और ये सूबाई वजीर भी बन चुके हैं। ये खानदान सिंध के अंदर बहुत ताकत रखता है। ये पाकिस्तान का शाही और अमीर खानदान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।